नमस्कार। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नेशनल वेदर बुलेटिन में हम जानेंगे 23 सितंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मॉनसून विदा हो इससे पहले ये काफ़ी उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और देश के अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं और आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। फिलहाल लो प्रेशर सिस्टम झारखंड और इसके आसपास के भागों पर, पूर्वी भारत पर बना हुआ है, तो एक सर्कुलेशन राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर नजर आ रहा है और इन दोनों सिस्टमों का इम्पैक्ट भी मानसून पर पड़ रहा है। साथ ही साथ एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ राजस्थान में जैसलमेर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है, जैसलमेर से बंगाल की खाड़ी तक, और इसी वजह से मॉइस्चर का जो फ्लो है वो न सिर्फ सेंट्रल इंडिया में बल्कि पूर्वोत्तर भारत और साथ ही साथ तराई वाले रीजन्स होते हुए उत्तर भारत में भी पहुंच रहा है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भी दर्ज किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में पिछले 24 घंटों में 50 मिलीमीटर की भारी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड के कई ज़िलों में बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं। और एक सर्कुलेशन उत्तरी तमिलनाडु के ऊपर बना हुआ है। सिस्टम से बनी ट्रफ रेखा थोड़ा सा कमज़ोर हुई है, तेलंगाना तक ट्रफ रेखा बनी हुई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी फ़िलहाल नॉर्थ जो साउथ पेनिनसुलर रीजन का ईस्टर्न कोस्ट है इस पर नज़र आता रहेगा। यहाँ पर एक तरफ बंगाल की खाड़ी से हवाएं प्रभावित कर रही हैं तो दूसरी ओर अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा है, जिसकी वजह से इन साउथ पेनिनसुलर रीजन्स में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है और बारिश की गतिविधियाँ देखने को भी मिल रही हैं। और इस बीच पूर्वानुमान की बात करें इससे पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि देश भर में मानसून का अब तक जो प्रदर्शन रहा है वो अब मात्र 3% कम रह चुका है और जिस तरह की बारिश मानसून के ख़त्म होने से पहले होने की संभावना है उससे ऐसा लग रहा है कि 30 सितंबर तक बारिश का आंकड़ा सामान्य के लेवल पर आ जाएगा। लॉन्ग पीरियड एवरेज 880 मिलीमीटर होता है और इसी के आसपास वर्षा का आंकड़ा पहुंच सकता है। अब तक 810 मिलीमीटर बारिश पूरे भारत में दर्ज की जा चुकी है। और अब हम जानते हैं देश में बारिश किस तरह से होने की संभावना 23 सितंबर को नजर आ रही है संपूर्ण भारत में। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिलहाल मॉडल की अगर हम माने तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का अधिकांश इलाका, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। लेकिन हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से काफ़ी व्यापक मात्रा में यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो यहाँ न सिर्फ उत्तराखंड प्रभावित होगा बल्कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद भी प्रभावित होंगे। लद्दाख में बेशक ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। एक WD भी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर है। WD यानी पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं जो कैस्पियन सागर से उठती हैं और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से पहुंचकर आगे निकल जाती हैं और यही हवाएं यहाँ पर इस समय अब इम्पैक्ट अपना दिखाना शुरू कर चुकी हैं। तो यहाँ उम्मीद यह है कि जम्मू कश्मीर में उधमपुर, कटरा, श्रीनगर से लेकर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश का झोंका आगामी 24 घंटों के दौरान, आज शाम या रात में भी बारिश हो सकती है। दिन में हुई है, कल भी होने की संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से लेकर शिमला, चंबा, ऊना और हमीरपुर, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड में भी कई शहरों में मध्यम से तेज़ बौछारें गिरने के आसार हैं और यहाँ पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। कोविड का प्रकोप जिस तरह से कम होता हुआ नज़र आ रहा है और तीसरी वेव का खतरा थोड़ा सा टलता हुआ नज़र आ रहा है, ये सुखद कह सकते हैं प्लेजेंट सरप्राइज़ है, क्योंकि इसके बारे में आशंका जताई गई थी दुनिया भर में कि तीसरी वेव का आना लगभग तय है। लेकिन ये ना आए तो बहुत ही बड़ी कृपा होगी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, प्रकृति की, ईश्वर की। लेकिन इन स्थितियों के बीच में जो पर्यटक हैं जिनका अक्सर घूमने का मन करता रहता है वो निश्चित रूप से पहाड़ों का रुख करने लगे हैं और पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि इन दोनों राज्यों में या तीनों राज्यों में सरकारों ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हैं ताकि बहुत अधिक संख्या में लोग यहाँ ना पहुँचें और इसी वजह से यहाँ लोगों की संख्या सीमित है और एक दायरे में है। तो यहाँ अगर आप जा रहे हैं पर्यटक के तौर पर तो आप सतर्क रहिएगा। मौसम चुनौती बन सकता है, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की आशंकाएं हो सकती हैं, फ्लैश फ्लड की आशंकाएं बनी रह सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त बारिश, बादल फटने की घटनाएं तो नहीं होंगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ एक इलाकों में तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। नैनीताल से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार तक, चमोली, पंच और उत्तरकाशी समेत तमाम जगहों पर इस तरह की संभावना रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब में पूरा का पूरा ड्राई वेदर नज़र आ रहा है, मेनली ड्राई वेदर नज़र आ रहा है। लाइट रेन की एक्सपेक्टेशन है इस मॉडल के मुताबिक, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि
जो हवाएं उत्तर भारत के पर्वतीय भागों पर पहुंच रही हैं, उसी तरह से हवाएं मैदानी इलाकों में भी रहेंगी। और इन्हीं आर्द्र हवाओं के कारण जो एक तरफ से अरब सागर से सर्कुलेशन लेकर हवाएं आ रहा है, तो दूसरी ओर लो प्रेशर जो झारखंड पर बना है वो हवाओं को पुश कर रहा है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ। तो इन दोनों तरफ से आने वाली हवाओं के कारण पंजाब में लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट समेत शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, भटिंडा, तरन और साथ ही साथ दक्षिणी इलाकों में बरनाला, मोगा और आसपास के हिस्सों में, पटियाला, लुधियाना में तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना यहाँ पर है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। पंजाब में और स्पेसिफिक कैसा रहेगा आने वाले दिनों में वेदर का हाल, इसके बारे में कल वीडियो डलेगा, उसमें आप जान सकते हैं। हरियाणा के बारे में आज मैंने पब्लिश किया है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह के मौसम की संभावना है। हरियाणा में आज फिलहाल कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। यहाँ पलवल और फरीदाबाद, गुरुग्राम से लेकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी भागों में भी इसी तरह की संभावना रहेगी। पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद और करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावना है। हिसार और सिरसा, इन सभी क्षेत्रों में, फतेहगढ़ में फिलहाल लाइट रेन या मॉडरेट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बादलों की मेहरबानी काफ़ी अच्छी रहेगी और यहाँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के हिस्सों में कई जगहों पर उम्मीद है कि हल्की से मध्यम, कुछ एक इलाकों में तेज़ बारिश का झोंका आ सकता है। आज भी यहाँ पर बारिश होने की संभावना है और कल भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। साथ ही वेस्ट उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आज सुबह के समय मेरठ से लेकर बरेली तक, शाहजहांपुर के बीच का जो ये फुटहिल्स रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा दर्ज की गई है और इसी तरह की बारिश हमें कल भी देखने को मिल सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना रहेगी। भारी वर्षा फिलहाल यहाँ पर वेस्ट उत्तर प्रदेश में एक्सपेक्टेड नहीं है। राजस्थान में पश्चिमी और पूर्वी भागों में यहाँ आप सेंट्रल रीजन में देख सकते हैं जहाँ पर सर्कुलेशन है। अजमेर और जयपुर तथा आसपास के भागों में, अलवर में, चुरू में, बीकानेर, जोधपुर, इन इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। बारिश की इंटेंसिटी 24 से 36 घंटों के बाद काफ़ी कम हो जाएगी। राजस्थान के ऊपर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जहां पर खासतौर पर बारिश लगातार हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क नहीं होने वाला है और मानसून भी अगले कुछ दिनों के दौरान वापस नहीं लौटने वाला है। मैं ये कह सकता हूँ जिस तरह की स्थितियाँ हैं इसके आधार पर कि सितंबर बीत जाने तक मानसून वापस नहीं होगा। वापसी की शुरुआत वेस्ट राजस्थान से होने की संभावना फिलहाल नहीं है। इसके बाद हम मध्य भारत की तरफ रुख कर लेते हैं। मध्य भारत में आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुमान यह है कि मध्य भारत के तमाम इलाकों में, गुजरात से शुरुआत करेंगे। गुजरात में, सौराष्ट्र में मैंने आपको बताया था कि यहाँ बारिश की गतिविधियाँ 23 सितंबर से बढ़ सकती हैं, तो यहाँ कई जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया और सोमनाथ, वेरावल, द्वारका, पोरबंदर, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी बारिश हो सकती है, लेकिन भारी वर्षा की संभावना इन दोनों क्षेत्रों में, केंद्र शासित क्षेत्रों में नहीं है। हालांकि पूर्वी जो रीजन है गुजरात का, यहाँ पर आप देख सकते हैं साबरकांठा, मेहसाना, पाटन, बनासकांठा, पालनपुर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर ज़रूर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। दक्षिण में चलेंगे तो अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, आणंद, छोटा उदेपुर और आसपास के इलाकों में बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। आज तक यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है और होने की संभावना आज शाम या रात में भी रहेगी। कल इंटेंसिटी सेंट्रल जो ईस्टर्न रीजन है इसमें सेंट्रल भागों में कम हो जाएगी। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों में वर्षा ज़रूर होगी और कई इलाकों में, यहाँ पर गुना से लेकर अशोकनगर, विदिशा और भोपाल, उज्जैन, धार, रतलाम और खरगोन, इन इलाकों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। रतलाम में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बैतूल में भी वर्षा की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं कहीं पर भारी हो सकती हैं। सागर और पन्ना, सतना, टीकमगढ़, खजुराहो, इन इलाकों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ
जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है वो हवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है और हवाएं इस तरह से यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ इन हवाओं को यहाँ पर पहुँचने का मौका नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जो सिस्टम झारखंड के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर इसका भी इम्पैक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। इस वजह से यहाँ पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन पूरी तरह से आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, ऐसी संभावना नहीं है। ग्वालियर, टीकमगढ़ और सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी ज़रूर हो सकती है। हाँ, तेज़ वर्षा की संभावना यहाँ पर ज़रूर नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और शहडोल तथा कटनी में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र में कई इलाकों में वर्षा होने के संकेत हैं। मध्यम से भारी मानसून वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं विदर्भ में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो वेस्टर्न पार्ट्स है महाराष्ट्र का, कोंकण, गोवा, तटवर्ती रीजन, इन भागों पर पिछले कई दिनों से अनवरत जारी बारिश का जो क्रम था वो अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी यहाँ पर, और इंटेंसिटी कम होने के चलते यहाँ पर जो बारिश का आंकड़ा है वो दैनिक डेली जो डेटा है रेनफॉल का वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। तो पालघर से लेकर ठाणे, कल्याण, मुंबई और अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये पूरा का पूरा रीजन लाइट टू मॉडरेट रेन वाला रीजन होगा। भारी वर्षा नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट पर यानी वेस्टर्न घाट से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, दहानू और महाबलेश्वर, साथ ही साथ नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, ये जो कोल्हापुर, इन इलाकों में बहुत भारी वर्षा नहीं होगी। लाइट रेन होने की संभावना है। ईस्टर्न पार्ट्स में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और आसपास के इलाकों में, अहमदनगर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज़ वर्षा का झोंका भी यहाँ पर आ सकता है। मराठवाड़ा और जो विदर्भ का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी यहाँ पर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में कोरिया, अंबिकापुर और आसपास के इलाकों में, बिलासपुर में मध्यम से भारी मानसून वर्षा जारी रहेगी। रायपुर से लेकर और सुकमा, दंतेवाड़ा तक का जो क्षेत्र है साउथ का और सेंट्रल का, इन भागों में मुख्यतः हल्की बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें जरूर गिर सकती हैं। ओडिशा में निश्चित रूप से बारिश में बहुत कमी आ जाएगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ इस साल मानसून सीजन में कम वर्षा वाले रीजन रहे हैं। औसत से कमी रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर देखें तो दोनों राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ठीक ठाक रहा था। इसके बाद पूर्वी भारत में देखें, यहाँ पर प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी और भदोही तक ये जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार मानसून वर्षा हो सकती है और ये बारिश फसलों के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। इस समय धान की फसल पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर परिपक्व होने की अवस्था में पहुंचने लगी है। बहुत ही कम समय बचा है जब कटाई शुरू होने के स्थितियां आ जाएंगी, लेकिन इससे पहले बारिश, अगर हवाओं के साथ तेज़ बारिश होती है तो धान की बालियां जो हैं वो उनका वज़न होता है, उनका वेट ज़्यादा होता है। ऐसे में पानी का बरसना और ऊपर से हवाओं का चलना, ये धान की फसल को गिरा देता है, नुकसान हो सकता है। तो पानी के निकासी का प्रबंध पहले से ही कर लें इन भागों में, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। कम से कम पानी नहीं रुकेगा तो फसलों को ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचेगी। बिहार और झारखंड के रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। पटना, गया और सिवान, बक्सर, जमुई, बांका और आसपास के इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। रांची और जमशेदपुर से लेकर डाल्टनगंज तक यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, हिमालयी भागों और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। बहुत भारी बारिश के आसार यहाँ पर नहीं है पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में और साथ ही साथ पूर्वी भारत के इन गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में। इसके बाद हम चलते हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ और यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या स्थितियां रहने की संभावना है। यहाँ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कई स्थानों पर जबरदस्त मानसून का प्रदर्शन जारी रहेगा। हैदराबाद में भी भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बेल्लारी और गुलबर्गा, रायचूर, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, दक्षिणी तटवर्ती रीजन, उत्तरी तटवर्ती रीजन और तमिलनाडु, केरल, इन सभी क्षेत्रों में इंटेंसिटी एक जैसी रहेगी। लक्षद्वीप में ड्राई वेदर रहेगा और ये जो रीजन है जहाँ पर एक जैसी इंटेंसिटी की संभावना है, लाइट से मॉडरेट रेन होने के आसार हैं।
बादलों की गर्जना के साथ हवाएं चलने और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मानसून के बदलाव की और मौसम में किसी तरह के परिवर्तन की जो खबरें हैं, जो आपको जाननी चाहिए, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा इसी चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।